फाइनली आज हम वापस जा रहे हैं, वापस की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो सब ठीक ठाक रहा तो कल सुबह तक हम कोटद्वार पहुंचेंगे और ये इवेंट ऐसे एक कंप्लीट हो जाएगा। वाइंड अप है इस इवेंट का। सामान वामान हमारा पैक हो गया, लड़के गाड़ी की ओर जाने में तैयार है। सो हम बहुत जल्दी इसको आज वाइंड अप किए जा रहे हैं। इस सारे इस बहुत हेक्टिक था, मतलब लड़कों के लिए भी हेक्टिक था। ट्रैवल करना, इतना ट्रैवल किया हमने, और ये सारी बातें होने के बावजूद भी बहुत अच्छा इवेंट रहा। ना खाली ट्रैवल करने का हेक्टिक रहा, 30 लोगों को हर जगह पे कहाँ जाएं इकट्ठे, कहाँ इकट्ठे खाना खाएं, ये सारी चीज़ें सोचना और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। फिर फाइनली मेरे घर में आए थे लोग। यहाँ पर हमने 2-3 नाइट्स, मेरे ख्याल में 3 नाइट रहे हम यहाँ पर इस छोटे से घर में फट गया सारा। आज सुअर भी बंद हो गया है। सो ये वाली चीज़ें चल रही थी, लेकिन हमने हम इसकी पॉजिटिविटीज़ को ही देखें। पॉजिटिविटीज़ में लड़कों ने फ्रीडम का एहसास किया, लड़कों ने एनर्जी का एहसास किया। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। लड़के बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें हिस्सा रहे हैं इस सारे का। सो मकसद ही यही था कि हम वो जो एनर्जीज़ हैं वो कैसे चैनलाइज हो जाए, वो जो एनर्जी है उस लड़के में वो कैसे महसूस करेंगे। और बहुत अच्छा मतलब फ्रूटफुल रहा ये इवेंट। मुझे नहीं पता है इससे ज़्यादा इस इवेंट में क्या हो सकता था, जहाँ सबसे बड़ी बात लड़के ने अपनी फ्रीडम को महसूस किया और उस फ्रीडम में एंजॉय करना, उस फ्रीडम में एक अच्छा महसूस करना। और हमारे साथ कुछ फीमेल्स थी, वो कुछ गेस्ट आए थे, वो थी उनकी फीमेल्स। वो भी हमारे जो कुक था उसके साथ खाना वाना काटने लग गए थे। हमारे कितने लड़के उनके साथ हेल्प कर रहे थे। सारा काम ही लड़कों ने किया। मतलब जैसे अभी सामान लाना, सामान चढ़ाना, बस को लोड करना दिल्ली में, यहाँ पर या हम इतनी जगहों पे गए। जो इस इवेंट के अच्छी चीज़ें नहीं हुई वो ये हुआ कि हम दो ऑलरेडी सिलेक्टेड जगहों पे नहीं जा पाए। मतलब केरन सेक्टर में नहीं जा पाए। हमने फिर मछल सोचा, मछल एक जगह है, लेकिन ये सारी जगहें POK के पास में है। सो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रहीं। मतलब एक जगह आर्मी ने 1 किलोमीटर का रास्ता खोदा था, वहाँ तक तो हम जा पाते, हमारे पासेस बने थे, सब कुछ तैयार था। वहाँ दो रेस्ट हाउसेस तैयार थे, वो सब था। लेकिन 1 किलोमीटर की वजह से हम नहीं जा पाए, क्योंकि हम ये सामान लेके कहाँ जाते। हमने तो लड़कों के सर पे 1 किलोमीटर ये सामान लेके, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं था। तो वो निर्णय लिया लास्ट मोमेंट पे। वो पैसे हमारे ज़ाया हो गए जो हमने वहाँ पर मतलब बुकिंग की थी एक नाइट की। हम वहाँ नहीं जा पाए। फिर हम वहीं रहे जहाँ हम कुपवाड़ा सेक्टर में थे, तो हम वहीं रहे। हमने 2 नाइट्स वहाँ काटी, नहीं तो वहाँ एक ही नाइट थी हमारी। तो वो बहुत अच्छा रहा। वो जो भगवान कहते हैं ना, जो भगवान करता है अच्छा करता है। अगले दिन खूब हम खेले कूदे, बड़ा एंजॉय किया हमने। अगले दिन हम फिर वहाँ केव्स में गए। कलारूस केव्स है, और ये केव्स कहते हैं कि ये रशिया जाती हैं। और हमारे लोग तो इतने अंदर गए, शायद ही लोग इतने अंदर गए। मतलब जब लोग जाते हैं उनको डर का एहसास होता है, क्योंकि हम बड़ा ग्रुप थे, कोई ना कोई चल रहा था, तो हम आगे आगे जा रहे थे, हम आगे आगे चल रहे थे उस ग्रुप में। सो वो बहुत अच्छा एन्चेंटिंग था। वो बहुत मतलब एक ऐसा अनुभव था जहाँ डर भी और एफर्ट भी और चढ़ना भी और सब कुछ मिक्सचर था उसमें। और फिर आगे क्या है, आगे क्या है, इसकी हमेशा केव में होती है। सो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और फाइनली हम फिर कल जहाँ जाना था तो वो भी वहाँ गड़बड़ हो गई। वो जो बंगस वैली है उसको बंद किया गया था 2 दिन पहले ही। वहाँ एवलांच और स्नोफॉल की संभावना थी, तो हमें तो बिल्कुल आगे ही नहीं जाने दिया। वो तो बहुत मेहनत के बाद हम SHO से मिले और पुलिस के और जो उसके ऊपर थे लोग, उनको फ़ोन किए, श्रीनगर से फ़ोन किए।
तो तब जाके उसने हमें जहाँ हमने हट्स में रहना था, जहाँ हमने तो वहाँ तक जाने का परमिशन दिया। बोला भाई टोटल परमिशन मैं नहीं दे पाऊँगा। और वो हमारे लिए ही था क्योंकि वहाँ से आर्मी का भी बेस नीचे आ चुका है। और वहाँ देखिए कितनी मनमोहक जगह होती है जहाँ हम नहीं जा पाए। फाइनली हम लोग वहाँ हमने खाना वाना खाया, नहाया ठंडे पानी में नहाया, मतलब मैंने नहाया ठंडे पानी में। मैं लड़कों को कह रहा था वहाँ पर, मैं कहा यार मैं जून जुलाई में भी गर्म पानी से नहाता हूँ, गुनगुने पानी से नहाता हूँ, लेकिन मैं उस ठंडे पानी में कूद गया। इनकी एनर्जी देख के तो कूद गए, तो पागल हो गए, कूद गए उसमें, उस ठंडे पानी में पैर जाम हो रहे हैं और कईयों के मतलब लाल हो गए पाँव, लेकिन उसको एंजॉय किया हमने। फिर खाना खाया एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू कम बैक। फिर हम कल वापस आए अपने घर में। हमने कहा घर में ज़्यादा बेटर है। ये कुछ प्रॉब्लम्स रही, कुछ और भी प्रॉब्लम्स रही जिसके मतलब जहाँ पर हम मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कहेंगे। जो व्यवहार होते हैं लड़कों के, किसी को छेड़ना, किसी का मजाक करना, ये भी एक प्रॉब्लमों का हिस्सा था। तो कैरिड अवे हो रहे थे लड़के, तो ठीक है, ये हिस्सा है इस प्रॉब्लम्स का। लेकिन सच में हम बहुत कुछ समझ पाए इस जो ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया, कि यही वो लड़के हैं जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, और यही वो लड़के हैं जो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, जिनके अंदर होप है, आशा है, जिनके अंदर हर इमोशन है। मतलब मैं जब खुश हुआ, लड़के खुश थे, या जब लड़के खुश थे मैं खुश हो जाता था। इसी तरह से मैं कई जगहों पे थका हुआ, और वो एकदम से सारे, तो वो इमोशंस की पहचान करना कि मैं थक गया, कि सर थक गए, या मैं कल एक छोटा सा वो हुआ एपिसोड हुआ, मैं थोड़ा सा दुखी हो रहा था। दुखी नहीं था मैं बाहर से, लेकिन शायद उन्होंने महसूस, वो लड़के दुखी हुए, तो मुझे उनको चार्ज अप करना पड़ा। मैंने कहा अरे क्या हो गया, चलो आगे बढ़ो, तुम लोग करोगे, बढ़िया करोगे। और वो बढ़िया करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस के टच में आना, ये इस इवेंट का हिस्सा हुआ। अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करना, अपनी ताकत को महसूस करना, ये इस इवेंट का मतलब जो अचीवमेंट हुई। लड़कों ने अपना खुश रहना, सेलिब्रेट करना, किसी इवेंट को मनाना बिना ड्रग्स के, ये देखा उन्होंने कि हम उससे भी कई गुना खुश हो सकते हैं। तो वो पागलपन, जो मैंने कहा कि लड़का किसी भी लड़के से मजाक करता है, वो तभी संभव था जब उन्होंने उस खुशी में मतलब खो गए। हमने रोकना पड़ा, फिर हमें ये समझाना पड़ गया कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकते। अच्छा इवेंट था, मज़ा आ गया इस इवेंट में। और मुझे सबसे बड़ा शौक़ रहता है कि मेरा घर लड़कों ने देखा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा होगा उनको, क्योंकि इस घर में बहुत मेरी मेहनत गई है, और इस घर में मेरी बहुत हिम्मत गई है, और धीरे धीरे ये घर बना है। कल तो पूरी लाइटें जलाई थी हमने ऊपर तक, और ऊपर से नीचे तक ये घर बहुत मतलब जैसे दुल्हन की तरह सजा था ये कल रात को। शायद उसके हमने पिक्स नहीं लिए हैं जहाँ तक मुझे ख्याल है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी पिक्स कल वहाँ ली है, जब ये यहाँ पर कश्मीर में G20 में वो जिसको घंटाघर कहते हैं, लाल चौक कहते हैं, पोलो व्यू कहते हैं, तो वहाँ के बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स देखेंगे आप, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स। मतलब आपको लगेगा ही नहीं है कश्मीर, आप कहोगे हमारे बच्चों को यूरोप ले गए हैं, पता नहीं कहाँ विदेश ले गए। ये कल इन्होंने मुगल गार्डन्स देखे, हमारे पास थोड़ा सा समय था, हालांकि गाड़ी नहीं थी कल हमारी, क्योंकि गाड़ी भी ख़राब हो गई इन दिनों। कल हमने गाड़ी अपनी भेजी थी, हमने 2 छोटे टेम्पो ट्रेवलर हायर किए, और उसमें लड़कों को भेजा। मुगल गार्डन्स इन्होंने देखा नहीं, तो मुझे लगा नहीं ये देखने, पता नहीं कब आना होगा, कैसे आना होगा, सो दे शुड गो एंड सी। तो मुगल गार्डन देखने गए ये कल। इस तरह से चीज़ें अच्छी हुई, अच्छा बुरा दोनों हिस्सा है इस समझ का, इस दुनिया का। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, हर दिन बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हर अच्छे दिन के बाद एक नए दिन की तलाश होती है, हर एक नए बुरे दिन के बाद तलाश होती है। इसी तलाश के साथ अब हम दोबारा से अपने ग्रुप को गुरुद्वार की ओर ले जा रहे हैं, और
इन्हीं अनुभवों के साथ ये और लोगों के साथ शेयर करेंगे, और लड़कों के साथ शेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो आगे और ग्रुपों में उनका नाम हो और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनका नाम हो ना, इसलिए वो उनको मोटिवेट करेंगे। सो ये ग्रुप जो होता है ये और ग्रुपों को मोटिवेट करता है। सो वो भी होगा और फिर से कोटद्वार में अपनी नॉर्मल रूटीन में आएंगे, अपने ट्रीटमेंट पूरे करेंगे और ज़िंदगी के आगे पड़ाव में जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये अनुभव उनकी ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। शायद कई लोगों को अभी ये समझ नहीं आए, क्योंकि जो आप लोग हो, लड़कों ने तो डेफिनेटली महसूस किया। आप जब एक एक से अलग से पूछोगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये उनके लिए वाकई में कैसे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पाते हो, इतनी दूर से आप देख नहीं पाते हो कि वो ये महसूस करने वाली कहानी, फील करने वाली कहानी थी। जब आपने फील नहीं किया तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन सच में आप आगे आने वाले समय में महसूस करोगे। मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमसे बड़ा एक प्रभु है, ऊपर एक भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, जिसको हम सब वाहिगुरु है, जिसको हम मानते हैं। तो वो क्या चाहता है हमारे लिए, वो क्या चाहता है आपके बच्चों के लिए, वो वही जानता है। लेकिन इन अनुभवों को आप ज़रूर महसूस करो, इन अनुभवों को आप ज़रूर देखोगे कि कैसे ये अनुभव उनकी ज़िंदगी के नए निर्माण में कितना कारगर होगा, कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना असर होगा। ये जो हमने देखा, मतलब जो मैंने लड़कों से सुना, जब मैंने लड़कों से बातें की, सो वो इस बात का एहसास हो रहा था कि वो इन नए अनुभवों से उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत प्रभावित होगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इन वीडियोस को देखते रहें, हमारे से कांटेक्ट में रहें, हमारे से संपर्क बनाए रहें। वो कहते हैं ना कि लाइक करें, शेयर करें और भी कुछ करें। सो वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर हेल्प, एंड आपके सपोर्ट के बिना ये कभी भी संभव नहीं है। फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया है हमारे को, उनका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और भी बच्चे आगे के ग्रुपों में जाएंगे। हर 3 महीने में हम ये कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप ले जाएं। सो होपफुली नेक्स्ट ग्रुप जल्दी ही होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।